हजरत सुलेमान और मलिका बिल्किस की कहानी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक महान पैगंबर थे। हवा उनके हुक्म में थी, जिन्नात उनके मातहत थे, जानवरों और परिंदों की भाषा भी वो समझते थे। तभी उन्होंने देखा कि उनका एक खास परिंदा हुदहुद नजर नहीं आ रहा। कुछ देर बाद हुदहुद वापस आया और उसने एक खास खबर दी। मैं आपके लिए एक बहुत अहम बात लाया हूँ। एक जगह है जिसका नाम सबा है। वहाँ एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान रानी रहती है। उसका नाम है बिल्किस। उसके पास बहुत दौलत है, एक शानदार सिंहासन है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान ने ये सुनकर एक खत लिखा और हुदहुद से कहा कि ये पैगाम बिल्किस को पहुंचा दे। पैगाम में लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है, मेरे सामने झुक जाओ और इस्लाम कबूल करो। जब मलिका बिल्किस को ये पैगाम मिला तो उसने अपने वजीरों से सलाह ली। उसने सोचा कि पहले देखना चाहिए कि सुलेमान की हकीकत क्या है। उसने एक कीमती तोहफा भेजा, मगर हजरत सुलेमान ने इनकार कर दिया और फरमाया, मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अल्लाह का धर्म इस्लाम चाहिए। ये सुनकर मलिका बिल्किस खुद हजरत सुलेमान से मिलने के लिए रवाना हुई। उनके आने से पहले सुलेमान ने उनके तख्त को वहां लाने का हुक्म दिया, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने खास इल्म दिया था, उसने तख्त को पल भर में ला दिया। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंची तो उसने अपना ही तख्त वहां पहले से मौजूद देखा। वो बहुत हैरान हुई और समझ गई कि यह कोई जादू नहीं बल्कि अल्लाह का करिश्मा है। उसने उसी वक्त ईमान कबूल किया और कहा, मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो हजरत सुलेमान का रब पालनहार है।